हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम जैसा आप सबको जानते हैं कि हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने अभी तक इसमें लीनियर पेयर सीखे कि स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। हमने अभी तक वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखे कि जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के दो पेयर्स बनाती हैं। और हमने लास्ट वीडियो में एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी सीखी कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आज हम देखिए क्या पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। चलिए आपकी इस जो आपने पढ़ा अभी इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। ये दो लाइंस है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, इसको एल नाम दे दी, इसको एम नाम दे दी। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक वो ऐसी लाइन जो इनको जो है काट दोनों लाइंस को काटती हुई जाए, वो होती है ट्रांसवर्सल। तो ये जो है ये क्या हो गई हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। इसको कुछ भी नाम दे दिया, इसको आप एल एम एन नाम दे दिया। चलिए, तो हमारे पास एल और एम ये जो है, एल और एम जो है दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। एंड जो एन है, एन इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है जो इन दो पैरेलल लाइंस को काटती हुई जा रही है। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो पैरेलल लाइंस और इस ट्रांसवर्सल के बीच में कितने एंगल बन रहे हैं इसको हम देखते हैं। चलिए, एक एंगल ये बना, मैं एंगल्स को नाम देता जा रहा हूँ ए। ये एंगल बना बी, ये एंगल बना सी, और ये एंगल बना डी। ऐसे नीचे बना, इस एंगल को ई नाम दे दूं, इसको मैं एफ नाम दे दूं, इसको जी नाम दे दूं, इसको मैं एच नाम दे दूं। ये हमने क्या कर दी? एंगल्स की नेमिंग कर दी, हमने लेट कर लिया। हमने मान लिया कि ये जो एंगल है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इन सबको हमने मान लिया, नेमिंग्स कर दी हमने। तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो क्या इनमें से कुछ एंगल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगी। अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो पॉइंट है जहां मैं सर्कल बनाया मैंने यहाँ पर, इस पॉइंट पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप केवल एल और एन को देखें, सिर्फ एल और एन लाइन को देखें, ये दोनों क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही नहीं कर रही इस पॉइंट पर? तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसे एंगल हमें मिलते हैं? मैंने आपको बताया था, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर मिलते हैं। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमें एक तो ए और सी इक्वल मिलेगा, और दूसरा पेयर कौन सा इक्वल मिलेगा? बी और डी इक्वल मिलेगा। तो हमें एंगल, अगर मैं शुरू के एंगल में ऐसे नाम दे रहा हूँ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी मिलेगा, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी मिलेगा। और ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक इसी तरह आप नीचे, अगर हम एन और एम लाइन को देखें, हमने एन लाइन देखी है आप, और एम लाइन देखिए, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों इंटरसेक्ट देखिए यहाँ कर रही हैं। ये देखिए मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखिए एक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देन इंटरसेक्ट करें तो एक्स ही बनता है। तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर भी हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर मिल जाएंगे। कौन से मिलेंगे बताइए जरा? ई और जी, ई और जी मिलेंगे, और एफ और एच मिलेंगे। एफ और एच मिलेंगे। ये भी क्या मिलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, हमने एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? 180 डिग्री लीनियर पेयर बनाते हैं। तो वो भी आपको बहुत ध्यान से दिख जाएंगे। जैसे जैसे एल एक लाइन है, ये जो एल है ये एक लाइन है, उस पर ये एक रे है, ये रे दिख रही है आपको जो रे है। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल से, दोनों क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। ऐसे नीचे वाले एंगल डी और सी भी क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। देखिए एंगल ए
और एंगल बी 180 डिग्री, और एंगल नीचे वाले एंगल्स सी और डी, सी और एंगल डी भी क्या होंगे 180 डिग्री। और देखिए यहीं पर देखिए, अगर हम देखें तो एन एक लाइन है, ये जो एन है ये एक लाइन है, और ये एक रे जा रही है, तो एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल बी और एंगल सी भी 180 डिग्री होंगे, और यहाँ पर ए और डी भी क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट, सॉरी लीनियर पेयर। ये सब का इसका इन सब का एक ही रीजन है, क्या है, लीनियर पेयर। ठीक ऐसे ही हमें नीचे वाली लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ पर भी ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में हमें मिल गया, और ऐसे ही जी और एच के बीच में, जी और एच के बीच में मिल गया हमें 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम ऐसे में देखें, एन एक लाइन है और ये एम जो है उसको काट रही है, ये एक रे है, तो एफ और जी, एफ और जी के बीच में 180 डिग्री, और ई और एच के बीच में 180 डिग्री, ई और एच के बीच में 180 डिग्री। इसका भी वही रीजन होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। किसका लीनियर पेयर, एंगल्स का लीनियर पेयर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़े, चलिए। आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ढूंढ लिए इसमें, और आपने इसमें क्या ढूंढ लिया, लीनियर पेयर ढूंढ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा साफ बना लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम, और चीजें सीखते हैं क्या है। अब देखिए, एल और एम जो है पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम पैरेलल लाइंस हैं, और एन एन जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए और एंगल ई कैसे एंगल्स होंगे, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो एंगल ए और एंगल ई, एंगल ए और एंगल ई इक्वल। और देखें ऐसे ही एंगल बी और एंगल एफ इक्वल होंगे, सेम रीजन। एंगल बी और एंगल एफ इक्वल होंगे फॉर सेम रीजन। ऐसे ही हमारा, अगर हम नीचे वाले एंगल्स की बात करें, तो एंगल तो एंगल डी, एंगल डी और एंगल एच, देखिए आपको दिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल डी और एंगल एच भी जो है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कौन से, ये सी और जी, सी और जी भी क्या है हमारे इक्वल। क्या होंगे, क्या इनका रीजन होगा, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। ठीक है, इनको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या, पैरेलल लाइंस हैं, कोई भी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऐसे देखिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ऐसे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, इज दैट क्लियर। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हमें पेयर मिल गए। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है। चलिए अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा, आप सबको एक काम ये करिएगा कि जो दो पैरेलल लाइंस बनाइएगा, एक ट्रांसवर्सल बनाइएगा, तो ऐसे ही आप जो है प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स को मेजर करके देखिएगा क्या ये सही में इक्वल हैं। नेक्स्ट देखिए, एंगल ए, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए और हमारा जो है, पहले हम अंदर वाले एंगल से ले रहे हैं, एंगल डी, एंगल डी और एंगल एफ कैसे एंगल्स हैं, एंगल डी और एंगल एफ ये हमारे होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये इंटीरियर में बनेंगे, इंटीरियर। ये एंगल्स देखिए बाहर के हैं सभी, ये बाहर के हैं, एक्सटीरियर के हैं। और देखिए ये एंगल सब इंटीरियर के हैं, ये सब इंटीरियर के एंगल्स हैं सब ये। तो एंगल डी और एंगल एफ, ऐसी एंगल सी और एंगल ए हो जाएगा, एंगल सी और एंगल ई हो जाएगा। ऐसे ही बस हमें इसमें जो है दो पेयर मिलेंगे, काय के,
इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर्स मिल जाएंगे, DF और CE। ये हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट, ये सब एंगल्स के नाम याद रखिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं सभी ये। ठीक ऐसे ही हमें ये बाहर के एंगल्स मिल जाएंगे, एंगल A और एंगल G, एंगल A और एंगल G। ऐसे ही एंगल B और एंगल H, एंगल B और एंगल H। देखिए ये भी एंगल्स ऑल्टरनेट है, लेकिन ये बाहर की तरफ है, तो ये इंटीरियर क्या है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं। अब फिर हमारा बना, देखिए ये देखिए एंगल D को ध्यान से देखिए और एंगल E को ध्यान से देखिए, ये दोनों हो जाते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स। ऐसी लेफ्ट हैंड साइड में देखें, एंगल C और एंगल F, तो इनका सम होता है 180 डिग्री, एंगल D और एंगल E। एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D और E का सम, ऐसे C और F का सम, ऐसे C और F का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही आपको दो को एक्सटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे, एंगल A और एंगल H, एंगल A और एंगल H का सम 180 डिग्री, और एंगल B और एंगल G का सम, एंगल B, एंगल B और एंगल G का सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, को एक्सटीरियर एंगल्स हैं, को एक्सटीरियर, ये बाहर की तरफ है, को एक्सटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आपके सब टाइप के हर तरीके के एंगल्स जो इसमें हो सकते थे वो सब हो गए। फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिले, जहाँ पर क्रॉस बन जाता है वहाँ पर दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, हमें लीनियर पेयर्स मिले क्योंकि हमारी लाइंस पैरेलल लाइंस थी और यहाँ से जो है एक लाइन काटते हुए जा रही थी ट्रांसवर्सल, तो इस तरह से हमें जो है हर तरफ जो है लीनियर पेयर मिले। और फिर जो है हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिले। ठीक, फिर हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिले। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये। फिर हमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मिले, ये क्या होते हैं, ये बाहर की तरफ जो होते हैं। फिर हमें को इंटीरियर एंगल्स मिले, ये क्या होते हैं, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री, को इंटीरियर। ऐसे को एक्सटीरियर मिले, हमें क्या मिले, बाहर वालों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हर टाइप के जो है हमें एंगल्स यहाँ पर वो जो हो सकते थे वो हमें मिल गए। इसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा और लिख के जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।